डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय केडी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ है नर्वस सिस्टम, और पूरा यहाँ पे व्याख्यान किया गया है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? जिस तंत्र के द्वारा हम लोग लिखेंगे, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में जो नियंत्रण होता है, अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित हो, सामंजस्य स्थापित हो, क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहलाता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखा है। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो तंत्र आते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर देखो बना हुआ है। ये जो केंद्रीय यानी केंद्र में जो सेंटर में तंत्रिका तंत्र है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये माइंड है पूरा, ये माइंड है, दिमाग है, ये मस्तिष्क है, और मस्तिष्क से ये यहाँ पे आई हुई है ये जो इसको हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और यहाँ पे ये नसें निकली हुई है, यहाँ पे ये जो नसें हुई निकली हुई हैं, तो इसको हम लोग जिस प्रकार यहाँ से जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये आता है, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा हुआ होता है। उसके बाद में यहाँ पे होता है, पहला इनसे दो से मिलकर बना होता है, तो होता है ब्रेन, स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन कहाँ होता है? तो ब्रेन ये हमारा मस्तिष्क जो होता है, इसमें ब्रेन ये होता है, और मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड यहाँ से जो पीछे से एकदम सीधी आधारशिला में आती है वो क्या होती है? मेरुरज्ज होती है, जिसे हम लोग स्पाइनल कार्ड कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं। ये यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तीन भाग मस्तिष्क के दिख रहे हैं। यहाँ पे तीन भाग दिख रहे हैं मस्तिष्क के। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, क्या? फोर ब्रेन कहते हैं। और दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। देखो यहाँ पे जो ये होता है हमारा अग्र ब्रेन, जो अग्र मस्तिष्क ये वाला होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। फोर हेड, जिस प्रकार माथा कहते हैं फोर हेड, उसी प्रकार फोर ब्रेन जो होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन कहते हैं। देखो ये मध्य मस्तिष्क होता है, इसके बाद पीछे ये पश्च मस्तिष्क, जिसे हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यहाँ पे हम लोग देखें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो जान गए। उसके बाद में अब देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय, परिधीय बोले तो यहाँ पे ये क्या हो गई? परिध हो गई ना, परिध हो गई। हाँ, तो ये ऐसे हम लोग कहते हैं ये होती है परिध। तो इसी प्रकार ये जब परिध होती है तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे परिध। तो परिधीय में क्या होता है? परिधि में तो क्या होता है? यहाँ पे नोट्स है और कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो इसकी ये नसें होती हैं और ये इसकी नसें होती हैं, ब्रेन में जो नसें होती हैं और ये उनसे मिलकर बना होता है क्या? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? जिस प्रकार हम लोगों को पता चल जाता है कि इस समय जो ठंडक हो रही है, तो वो उस जो इसकी जो नसें होती हैं, ये जो बना हुआ है तंत्रिका तंत्र, इसमें जो नसें होती हैं, इनसे ये वातावरण से इन्हें पता लगता है, और जाके ये यहाँ से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये हमारे ब्रेन को पता करता है, बताता है कि ठंड लग रही है, तो हमारा ब्रेन एकदम क्रियाएं करता है। जिस प्रकार हम लोग कपड़े पहनते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वातावरण में या किसी भी प्रकार से कुछ होता है तो
तुरंत नर्वस सिस्टम यानी बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंच जाती है। और उसके बाद में फिर हम लोग अब आते हैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो मैंने बताया परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक जैसे जिस प्रकार ये गोला होता है, ये परिधि होती है, परिधि बोलते हैं इसे नहीं, तो इसी प्रकार यहाँ पे परिधीय में नसें जो होती हैं इसकी ब्रेन की, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इससे मिलकर बनी होती है, उसे हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो उसके बाद में देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र दो से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। फिर अगला है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ऐच्छिक क्रियाएं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम ऐच्छिक क्रियाएं, यानी ऐच्छिक क्रिया बोले तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होगा तभी ना होगा। हाँ, तो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र जब होता है तभी ऐच्छिक क्रियाएं होंगी। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो अब देखते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि हम अचानक सडनली कोई चीज हमें दिखाई पड़ती है या सुनते हैं तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, जब हम लोग अचानक जाते होते हैं रास्ते में तो कहीं सांप अगर मिल जाए तो क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है। वहां पर क्या होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है, जिसे हम लोग अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों को भूत मिल जाए, भूत देखा है? किसने किसने देखा भूत? भूत देखा? नहीं देखा? देख लेना कहीं जाके, बागों में मिलेगा रातों में, कहेगा हु मैं आ गया हु, तो जाना और भूत को देखना। उसके बाद जब अचानक किसी भूत को देखोगे तो अचानक रोम खड़े हो जाते हैं। वहां पे वही बहुत सी क्रियाएं होती हैं कि आंखें बड़ी हो जाती हैं, गला सूख जाता है और हमारे पूरे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे जो कार्य करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? ओके। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है? हम लोग सडनली किसी चीज को देखते हैं तो वहां पे एकदम शरीर में बदलाव आ जाता है, बॉडी में बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार आंखें बड़ी होना, गला सूखना, रोम खड़े होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये सभी इसके क्रियाएं हैं, ये होने लगती हैं। तब क्या कार्य करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। आप लोगों को इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगला जो बनाए वीडियो आएगा वो मिल जाएगा। इस यहाँ पे इतना ही है, इसके आगे नर्वस सिस्टम का विस्तार से हम बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी क्रिया। अब ये तो समझ गए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या था। अब देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी क्रिया। बताओ भैया। हाँ, बताना क्या है? कुछ नहीं बताना। देखो ऐसा सिंपल सा होता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इसका बिल्कुल विपरीत
विपरीत, विपरीत बोले तो प्रतिलोम, बोले तो विलोम, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका अनुकंपी तंत्र का तंत्र यानी परानुकंपी क्रिया जो होती है, बहुत ही सिंपल वर्डों में आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे जब परानुकंपी क्रिया हम किसी सांप को देखें, रस्सी को देख लिया सांप समझ बैठे, रस्सी को देख लिया सांप समझ बैठे, और आता था कोई लड़का उसी को बाप समझ बैठे। नहीं नहीं, ये तो हो गया मजाक। तो यहाँ पे किसी रस्सी को अगर हम लोगों ने देखा, उसके बाद समझे कि सांप है, तो हमारी जो क्रिया है मैंने बताया सेम यहाँ पे अनुकंपी तंत्र का तंत्र हो जाएगा। क्या होगा? अनुकंपी तंत्र का तंत्र। उसके बाद दोबारा देखे, पुनः देखे तो कहा यार चलो रस्सी है ये तो रस्सी जब होए, वहां पे मैंने देखा रस्सी, तो वहां पे जो बॉडी को मेंटेन करेगा वो हो जाएगा परानुकंपी क्रिया। क्या होगा? परानुकंपी क्रिया। उसके बाद ये समझ में आ गया? हाँ, ओके। यहाँ पे देखो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, ये था अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। ये हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है बच्चा। यहाँ पे था क्या था? बैठे हो चुप पे। ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक क्रिया। यहाँ अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र से बोल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम लोग ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ पे एक होता है सेंसरी नर्व्स, दूसरा है मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व बोले संवेदी तंत्रिका, क्या बोलते हैं? संवेदी तंत्रिका। और मोटर नर्व्स होता है प्रेरक तंत्रिका। सेंसरी नर्व्स संवेदी तंत्रिका और मोटर नर्व्स प्रेरक तंत्रिका हुआ। अब देखो यहाँ पे जो सेंसरी नर्वस सिस्टम संवेदी तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं क्या है? संवेदी तंत्रिकाएं जो होती हैं मानव शरीर की 5 जो आप लोग जानते हो इंद्रियां होती हैं, जो आँख कान नाक जीभ त्वचा, जो आँख कान नाक जीभ त्वचा होती हैं, तो श्रवण दृष्टि स्पर्श स्वाद और गंध शामिल है। वो किसमें है? संवेदी तंत्रिकाओं में। किसमें है? संवेदी तंत्रिकाओं में। इनसे हम किसी फूल को सूंघते हैं, किसी फूल को सूंघते हैं और किसी चेहरे को याद करते, हाँ वो मिले थे वहां, हम लोगों ने मिलकर केक खाया था, आज फिर मिल गए। हाँ, तो ये होता है क्या? संवेदी तंत्रिका। अब आते हैं मोटर नर्वस सिस्टम, प्रेरक तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं मोटर तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर में। मोटर तंत्रिकाएं जो होती हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर में मांसपेशियों को संकेत देती हैं, मांसपेशियों को संकेत देती हैं, मांसपेशियों को संकेत देती हैं। और एक अंतर और समझ लो, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है भैया, तो हम बताऊंगा अभी। यहाँ पे जो दोनों के बीच में अंतर है, वो संवेदी तंत्रिकाओं को और भी कहा जाता है और प्रेरक तंत्रिकाओं को भी कुछ कहा जाता है। लेकिन पता है? हाँ चलो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो स्टडी बाई केडी का चैनल क्यों है भाई, तो उस पे बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो संवेदी तंत्रिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवाही तंत्रिका। अभिवाही तंत्रिकाओं के रूप में जानते हैं किसको? संवेदी तंत्रिका को। संवेदी तंत्रिकाओं को हम लोग अभिवाही तंत्रिका के रूप में जानते हैं, जबकि मोटर नर्वस सिस्टम यानी बोले तो प्रेरक तंत्रिका को अभिवाही अपवाही तंत्रिका तंत्र के रूप में जानते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और बने रहिए स्टडी बाई केडी चैनल पे, और आप लोगों को नर्वस सिस्टम अगले वीडियो में पूरा पढ़ने को